हेलो एवरीवन, डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 12 का होम साइंस। और होम साइंस की क्या होगा, होम साइंस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। पिछले वीडियो में हमने 35 प्रश्न को आज बता दिए थे। आज 35 से आगे बढ़ते हैं, यानी 36वां प्रश्न को आज हल करने वाले हैं। चलिए देर न करते शुरू करते हैं। चलिए देखिए 36वां प्रश्न क्या करा है। करा कि अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को क्या कहते हैं। पहला दिया है एंजाइम, दूसरा है हार्मोन, तीसरा है जल और फोर्थ में क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी हार्मोन। चलिए 37 प्रश्न देखते हैं। करा कि पुरुष अंडकोश स्थित रहता है। पहला वक्ष गुहा में, दूसरा उत्तर गुहा में, तीसरा है उत्तर गुहा के बाहर और फोर्थ में क्या दिया, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन सी लगाइएगा। चलिए 38वां प्रश्न देखिए क्या करा स्टीरियो में निषेचन की प्रक्रिया कहां होती है। पहला दिया है गर्भाशय, दूसरा है डिंब वाही नली का और तीसरा क्या दिया है अंडाशय और फोर्थ में है योनि। चलिए कहां होता है, इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन बी लगाइएगा। चलिए 39वां प्रश्न को देखते हैं। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। पहला दिया है थायराइड, दूसरा है एड्रिनल, तीसरा है पिट्यूटरी और फोर्थ में क्या दिया है, फोर्थ में हाइपोथैलेमस। क्या दिया है फोर्थ में, हाइपोथैलेमस। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा 39 का, तो 39 का सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन सी लगाइएगा, ऑप्शन सी। चलिए 40वां प्रश्न के क्या करा भारत में नदी प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। पहला दिया है औद्योगिक अपशिष्ट, दूसरा है अनुचारित सीवेज, तीसरा ठोस अपशिष्ट और पांचवा क्या दिया, मानव एवं पशु स्नान। चलिए 41 देखिए क्या करा कि श्वसन तंत्र से संबंधित रोग किसके कारण होते हैं। तो पहला दिया है ध्वनि प्रदूषण के कारण, दूसरा है भूमि प्रदूषण के कारण, तीसरा है वायु प्रदूषण के कारण और फोर्थ में दिया है जल प्रदूषण। अब करा किसके कारण रोग होता है, इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन सी लगाइएगा, वायु प्रदूषण के कारण होता है। चलिए 42 देखिए क्या है, खुले में शौच करने से कौन सा रोग फैलता है। पहला दस्त,
टाइफाइड, पीलिया। दूसरा क्या है, मधुमेह, कौमा, हृदय रोग, अथराइटिस, क्या है, अथराइटिस। और तीसरा दिया बवासीर, गलगद और मोतियाबिंद। और फोर में क्या दिया, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन ए लगाइएगा। चलिए देखिए 43 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। चलिए कह रहा है निम्न में से कौन जात कर रहा है, कौन निम्न में से कौन जातक तंतु है। पहला ऑप्शन में दिया है रेशम, दूसरा है कपास, तीसरा है जूट और फोर में है कॉपर। अब इनका सही जो उत्तर लगाइए तो ऑप्शन क्या मारिएगा, रेशम। चलिए 44 देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, अपशिष्ट पदार्थों को नए उत्पादों में बदलने की प्रक्रिया को दौड़ कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया है डिजाइन, दूसरा है पैटर्न नमूना, तीसरा है पूर्ण चक्रण और फोर्म दिया है बुनाई। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइए, इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी लगाइएगा। चलिए 45 देखिए कर रहा है निम्न में से किसे यूनिफॉर्म की आवश्यकता नहीं है। पहला दिया है डॉक्टर, दूसरा है कॉलेज शिक्षक, तीसरा है नर्स और फोर में स्कूली बच्चे। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा, इसका सही जो उत्तर होता है ऑप्शन बी होता है कॉलेज शिक्षक। चलिए अगला देखिए करा आंतरिक सज्जा नहीं की जाती। पहला घर में, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है दुकान में, तीसरा है सार्वजनिक स्थल पर और फोर में दिया है कार्यालय में। अब करा किसमें आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है। चलिए इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन सी लगाइएगा सार्वजनिक स्थल पर। चलिए 47 देखिए क्या कर रहा है, 47 आपका दिया है, 47 में प्रश्न दे रहा है ऊनी वस्त्र को निम्न में से किस प्रकार के पानी से धोना चाहिए। नंबर 1 में दिया है ठंडा पानी, दूसरा है गर्म पानी, तीसरा है गुनगुने और फोर दिया इनमें से कुछ सभी। इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन ए ठंडा पानी से। चलिए अगला देखिए करा स्तनपान करने वाली मां के लिए प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। पहला दिया है 500 कैलोरी, दूसरा है 700 कैलोरी, तीसरा है 900 कैलोरी और फोर दिया है 1000 कैलोरी। चलिए इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन ए लगाइएगा 500 कैलोरी। चलिए 49 देखिए करा कौन सा प्रमाणीकरण चिन्ह खाद्य उत्पादों के लिए नहीं है। पहला एफपीओ, दूसरा है भूरा और हरा बिंदु, तीसरा है हॉलमार्क और फोन दिया है एफएसएसआई। चलिए आपका कौन नहीं होना चाहिए, इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन सी हॉलमार्क है। चलिए 50 नंबर प्रश्न देखिए, 50 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है निम्न में से कौन अपमिश्रण का उदाहरण है। पहला नकली को असली बताकर बेचना, दूसरा है बासी भोजन को ताजा बताकर बेचना, तीसरा है गलत लेबल लगाकर बेचना और फॉर्म दिया है इनमें से सभी। अब कर कौन होगा, इसमें से सभी गलत है, ये ऑप्शन क्या होगा इनमें से सभी। ऑप्शन क्या लगाइएगा ऑप्शन डी लगाइएगा। 51
चलिए अगला प्रश्न पर आइए। करा स्वाभाविक तरीके से सड़नशील बायोडिग्रेडेबल करे को कहां डालना चाहिए? नंबर 1 ऑप्शन दिया है लाल कूड़ेदान में, कूड़ेदान होना चाहिए। दूसरा है काले कूड़ेदान, तीसरा पीले कूड़ेदान, और फोर्थ दिया हरे कूड़ेदान। चलिए किसमें डालना चाहिए? इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा? इसका सही जो उत्तर होता है ऑप्शन डी, हरे कूड़ेदान में, कूड़ेदान में। चलिए 52 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। निम्न में से कौन सा रोग लौह तत्व की कमी से हो जाता है? पहला रतौंधे, दूसरा बेरी बेरी, तीसरा एनीमिया, और फोर्थ दिया इनमें से सभी। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा? इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी, एनीमिया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। चलिए 53 नंबर देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा कि निम्न में से कौन सा भोजन का कार्य है? पहला शरीर का पोषण, दूसरा शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, तीसरा रोगों से शरीर की रक्षा करना, और फोर्थ दिया इनमें से सभी। चलिए इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन डी लगाइए, इनमें से सभी। चलिए अगले देखिए 54 नंबर प्रश्न की क्या करा। प्रदूषित वातावरण के शुद्धिकरण का प्राकृतिक तरीका क्या है? पहला सूर्य का प्रकाश, दूसरा है वर्षा, तीसरा दिया हवा की गति, और फोर्थ में दिया इनमें से सभी। इसका उत्तर सही लगाइएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि बैंक बचत खाते पर ब्याज कैसे देता है? पहला त्रैमासिक, दूसरा मासिक, तीसरा वार्षिक, और फोर्थ दिया अर्धवार्षिक। इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन ए लगाइएगा, त्रैमासिक। चलिए 56 नंबर प्रश्न की 56 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है? पहला टेरिलीन, दूसरा दिया है जूट, तीसरा है रेशम, और फोर्थ में है ऊन। अब कौन नहीं है? इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन ए लगाइएगा, क्या है? टेरिलीन। चलिए अगला देखिए करा, भारत में स्वास्थ्य समस्याओं का कारण क्या है? पहला बढ़ती जनसंख्या, दूसरा प्रदूषण, तीसरा संक्रमक रोग, और फोर्थ दिया है इनमें से सभी। अब करा क्या होगा इनमें से? इसका सही जो उत्तर लगाइएगा। चलिए इनमें से सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन लगाइएगा इनमें से दी, बढ़ती जनसंख्या के कारण मानते, और प्रदूषण को भी, और संक्रमण का भी, इनमें से सभी। अगले प्रश्न आइए। करा कि जल प्रदूषण किसके लिए हानिकारक होता है? पहला दिया है जलीय जीव, दूसरा है मनुष्य, तीसरा है कृषि, और फोर्थ दिया इनमें से सभी। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा? चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन डी लगाइए, इनमें से सभी को दोषी मानते हैं। चलिए अगला देखिए करा एक पीओ मार्क वाले खाद्य पदार्थ है। पहला जैम, दूसरा जेली, तीसरा अचार,
और फॉर्म दिया इनमें से सभी। चलिए इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन क्या लगाइएगा, इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी जैम पर भी लगता है और जेली पर भी और अचार पर भी लगता है। चलिए अगले प्रश्न आइए, कह कि निम्न में से कौन एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, तीसरा विटामिन और फॉर्म दिया इनमें से सभी। चलिए इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन डी लगाइएगा, इनमें से सभी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, करा प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है। करा कि प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है, नंबर 1 दिया है मांस, कौमा मछली एवं अंडा, दूसरा सब्जियां, तीसरा है चावल और फॉर्म दिया इनमें से सभी। अब किसका होता है तो इसका सही जो उत्तर लगाइए ऑप्शन ए लगाइएगा, मांस मछली अंडा। ये क्या होता है, प्रोटीन का सर्वोत्तम उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न करा है निम्न में से कौन परिरक्षक पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला दिया है सिरका, दूसरा है तेल, तीसरा है नमक और फॉर्म है इनमें से सभी। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा, इसका सही जो उत्तर होता है ऑप्शन डी लगाइए, इनमें से सभी को माना जाता है। अगले प्रश्न पर आइए, कर है निम्न में से कौन कुपोषण का एक क्या है, एक प्रकार है। पहला अति पोषण, दूसरा अति पोषण और तीसरा दिया ए और बी दोनों और फॉर्म दिया है इनमें से कोई नहीं। अब किसको माना जाता है, इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन डी, इनमें से किसी को नहीं माना जाता है। चलिए अगला देखिए, करा निम्न में से कौन भविष्य के लिए बचत का लाभ नहीं है। पहला बुढ़ापे के दौरान आर्थिक सुरक्षा, दूसरा आपातकालीन जरूरतों की पूर्ति, तीसरा सेवानिवृत्ति के दौरान आर्थिक सुरक्षा और फोर में रोटी कमाने वाले की मृत्यु के बाद सहायता। चलिए इनमें से किसको गलती मानते हैं, इसका सही जो उत्तर होता है ऑप्शन डी, रोटी कमाने वाले की मृत्यु के बाद क्या था, उनकी कोई सहायता करने वाले नहीं रह जाते हैं। चलिए 65 नंबर प्रश्न क्या करा, निम्नलिखित में से कौन भोजन के पाचन में सहायता करता है। नंबर 1 में दिया है हार्मोन, नंबर 2 में पाचक रस, नंबर 3 में दिया है पानी और 4 में दिया है खून। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा, इसका सही जो उत्तर है ऑप्शन बी लगाइएगा, पाचक रस। चलिए अगला देखिए, कर है शुक्राणुओं का निर्माण होता है। पहला वृषण में, दूसरा शिशु में, तीसरा दिया प्रोटोस्टेट ग्रंथि में और फोर में अधिवृषण में। अब किसमें निर्माण होता है, इसका सही जो उत्तर लगाइएगा, इसका सही जो उत्तर होता है बताइए। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए, वृषण में। अगला प्रश्न आइए, करा गर्भाशय का आकार कैसा होता है। पहला दिया नाशपाती की तरह, दूसरा है सेम के बीज की तरह, तीसरा दिया नारियल की तरह और फोर में क्या दिया बादाम की तरह। इसका सही जो उत्तर होता है ऑप्शन ए, नाशपाती की तरह होता है।
चलिए अगले प्रश्न की कराए, निम्न में से कौन स्वर यंत्र और श्वसन नली के बीच में स्थिर है? पहला दिया है पीयूष ग्रंथि, दूसरा है एड्रिनल ग्रंथि, तीसरा है थायराइड ग्रंथि और फोर्थ दिया है यौन ग्रंथि। इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन सी लगाइएगा, थायराइड ग्रंथि में। चलिए अगला प्रश्न होते हैं, चलिए अगला देखिए करा, सांस बनाने में आहार संरक्षण की किस विधि का प्रयोग होता है? पहला सॉस होना चाहिए, सॉस बनाने में किस आहार संरक्षण की विधि का प्रयोग होता है? पहला तापन, दूसरा प्रशीतन, तीसरा दिया है निर्जलीकरण और फोर्थ में रासायनिक परीक्षण। चलिए इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन डी लगाइएगा, रासायनिक परीक्षण के कारण होता है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न को देखते हैं, 70 नंबर प्रश्न क्या करा है? ये करा कि वस्त्र का आवश्यक है, पहला शरीर को आवरण प्रदान करने हेतु, दूसरा दिया है शरीर को गर्म रखने हेतु, तीसरा है सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु और फोर्थ दिया इनमें से सभी। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा ऑप्शन डी लगाइएगा, इनमें से सभी। चलिए आज के लिए इतना ही काफी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कल मिलते हैं नए अध्याय में।